भारत में अगर आपको किसी को गाली देना हो तो सबसे पहले या तो उसको आप बिहारी बोल दो या तो फिर पाकिस्तानी बोल दो। पाकिस्तानी बोलना तो फिर भी ठीक है, लेकिन बिहारी बोलना, बिहारी शुड नॉट बी अ स्लैंग वर्ड, राइट? बिकॉज बिहार जो है हमारे देश का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन भारत का दुर्भाग्य ये है ना कि जब भी लोग किसी के मुंह से ये सुनते हैं ना कि हम बिहार से, तो उनका मुंह ऐसा हो जाता है जैसा किसी ने उनके मुंह में जबरदस्ती नीम का जूस डाल दिया हो। बिहारी सुनते साथ ही उनके दिमाग में सबसे पहले यही थॉट आता है कि यहाँ पर ये क्या कर रहा होगा, किस फैक्ट्री में होगा, किस दुकान में होगा और कहाँ मजदूरी कर रहा होगा। बस यही सब, लोगों की सोच वहीं पर अटक जाती है। इंडिया में सबसे ज्यादा रेसिज्म फेस करने वाले कम्युनिटी में बिहार और यूपी वाले भी आते हैं, क्योंकि लोगों के नजर में ये लोग सिर्फ वर्कर और लेबर कैटेगरी के अंदर में ही आते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई बिहारी अगर किसी कंपनी का बॉस बन जाना तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि ये साला बिहारी हमारा बॉस कैसे बन गया। तो आज हम इसी मुद्दे में बात करेंगे कैसे बिहार के लोगों को बाहर के राज्यों में किस तरह से ट्रीट किया जाता है। देखिए, पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा माइग्रेंट होते हैं तो वो सबसे ज्यादा बिहार, यूपी और झारखंड से ही होते हैं। ये लोग पूरे भारत में अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों में जाकर अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से कोई ना कोई काम कर ही लेता है। ज्यादातर आप लोग इन्हें किसी कंस्ट्रक्शन एरिया में काम करते हुए, कहीं सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हुए या फिर कहीं छोटे मोटे शॉप में काम करते हुए देखते होंगे। अभी तो मैंने सिर्फ एक ही पार्ट बोला है। पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पर स्टार्ट होता है? मार्केट में जिस काम के लोग 1000 रुपए लेते हैं ना, इसी काम को वो लोग 500 रुपए में कंप्लीट करके चले जाते हैं। कम पैसा ज्यादा काम, दिन भर काम करो, रात को खाना खाओ और सो जाओ, बस। इसी वजह से दूसरे लोगों को काम नहीं मिलता और ये लोग काम छीन रहे बोल करके ब्लेम हो जाते हैं। ये तो मैंने एक साइड बताया। दूसरा साइड ये भी है कि लोग कहते हैं कि बिहारियों में सिविक सेंस नहीं होता है। चलो एक बार के लिए मान लिया कि गांव से आने वाले लोग शहर वालों को जैसे कूल डूड नहीं होते हैं, लेकिन तुम लोग को शायद ये नहीं पता होगा कि इन लोगों का कल्चर आप जैसे शहर वाले लोगों के कल्चर से बहुत ज्यादा बेहतर होता है। कभी भी तुम लोग छठ और होली के समय में बिहार और यूपी जाकर के देखना, तुम लोग को पूरा क्लियरली पता चल जाएगा इनका कल्चर क्या होता है। चलो एक काम कर लेते हैं, अभी कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो यहाँ पर लोग इस तरह के होते हैं ना, यहाँ पर ना अपने ही कलीग को लोग बैंड बजाने के चक्कर में रहते हैं। कौन कितना नीचे गिरा सकता है एक दूसरे को, उतने में वो रेस में लगे रहते हैं। कोई जाकर मैनेजर की चाट रहा है, कोई जाकर एचआर को चुगली कर रहा है। इस तरह की चीजें होते रहती है। ये वही लोग हैं, जब भी रास्ते में कोई एम्बुलेंस जा रहा होता है ना, तो ये लोग इतने जोर जोर से हॉर्न मारते हैं, इतने जोर जोर से हॉर्न मारते हैं ना कि इन लोग से ज्यादा ना सोशल वर्कर, समाज का सेवक कोई हो ही नहीं सकता। बट ये ना एम्बुलेंस के जाने के लिए रास्ता नहीं देना चाहते, ये जाना चाहते खुद। ये चाहते हैं कि जैसे जैसे एम्बुलेंस पार हो ना, हम भी वैसे निकल जाए। तो इस तरह के लोग हैं ना, यहाँ पर सबको ना अपना मतलब देखते हैं। बाकी हाँ, बिहार और यूपी में अगर आप चले जाओगे ना, तो आपको नहीं बहुत ही कम देखने मिलेगा। तुम लोग कहीं भी चले जाओ, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में, किसी भी सोसाइटी में या फिर किसी भी मार्केट में आप चले जाओ, वहां पर तुमको मैक्सिमम 70% लोग जो है ना बिहार और यूपी के ही दिखेंगे। ये तो वो लोग हैं तुम लोग को तुरंत दिख जाए, और कुछ तो गवर्नमेंट ऑफिस में, आर्मी में, हाई पोस्ट में भी दिख जाए। तुम्हें सोसाइटी में बिहारी आदमी नहीं चाहिए, लेकिन बिहारी की मजदूरी चाहिए। बिहारी बॉस नहीं चाहिए, लेकिन उसकी नॉलेज चाहिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगर बिहारी यूपी वालों से इतनी दिक्कत होती है ना, तो सारे एमएनसी कंपनी और बाकी सभी लोगों को ये बोल दो कि यार बिहार, यूपी और झारखंड से आने वाले लोगों को कभी भी हायर ना करे, कभी भी कोई काम ना दे उन्हें। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि लोग बिहार, यूपी और झारखंड वालों को हायर नहीं करते, तो लेकिन तुम्हारी जिंदगी इसमें भी नहीं चलने वाली। ये नोट करके रख लो आप लोग, ठीक है? तुम्हारी जिंदगी भी चल रही है, बढ़िया चल रही है ना, तुम यूपी, झारखंड, बिहार किसी को भी हायर नहीं कर रहे हो, लेकिन उस चीज का क्या जो तुम लोग उस राज्य से बेनिफिट पा रहे हो, शायद तुम लोग को पता नहीं होगा। बहुत सारे बेनिफिशियरी तुम लोग बिहार, झारखंड और यूपी से ले रहे हो। चलो इसके बारे में भी कुछ बता ही देता हूं मैं। इंडिया बोला क्या? नहीं, इंडिया ऐसे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स है जो झारखंड से आते हैं भारत के अलग अलग राज्यों, और यूपी अकेला ही पूरे भारत का 35% चावल और गेहूं प्रोडक्शन करता है। यही नहीं, बिहार से 60 से 70% माइग्रेंट जो भारत के अलग अलग राज्यों में जा करके वहां का इकोनॉमिक को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। पता है इस माइग्रेशन का सबसे बड़ा रीजन क्या है? लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज। बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, खेती चलती नहीं है, जॉब मिलती नहीं है, कंपनीज है नहीं वहां पर, इसलिए बिहार के लोग ज्यादातर माइग्रेट करके दूसरे दूसरे राज्यों में जाकर के अपना पेट भरते हैं। और जब ये लोग माइग्रेट करते हैं ना, इन लोगों के पास ना लोकल लोगों की तरह ना कोई फैसिलिटीज नहीं होती है, बहुत ही लिमिटेड फैसिलिटीज में ये अपना जिंदगी गुजारते हैं। ये लोग तुम्हारे इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, बट अपने लिए कुछ खास नहीं कर पाते हैं। इन सही माइग्रेशन का रीजन ना सिर्फ जॉब नहीं है, करप्शन, लो लिटरेसी रेट, कंपनीज का ना होना, ये सभी बहुत बड़े रीजन है वहां के। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि बिहार और यूपी के लोग सिर्फ लेबर कैटेगरी के होते। यही बिहार और यूपी से हायर रैंक के ऑफिसर्स निकलते हैं। मुंबई के ताज होटल अटैक में शहीद होने वाले में यूपी और बिहार के भी सोल्जर थे। आप किसी भी रेस्क्यू मिशन में देख लो, सपोज कहीं पर अगर बाढ़ आ गई तो सबसे ज्यादा आपको वहां पर जो सोल्जर दिखेंगे ना, वो आपको ना यूपी, बिहार और झारखंड के ही दिखेंगे। चलो अभी तो सारी बातें प्रेजेंट की हो गई, अब चलते थोड़े से हिस्ट्री में। बोध गया का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो बिहार में, जहां पर लॉर्ड बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बिहार में है, महाबोधि टेम्पल के नाम से, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर में आता है। गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका जन्म बिहार में हुआ था, जो सिखों के गुरु थे। आर्यभट्टा, जो जिन्होंने पाई और जीरो का वैल्यू दिया था।
बिहार के पटना से थे। कौटिल्य चाणक्य, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के गुरु। उनका ज्ञान आज भी भारत के पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में यूज हो रहा है। माता सीता बिहार के मिथिला प्रांत से थी। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया का सबसे पहला और सबसे ज्यादा एडवांस यूनिवर्सिटी, वो भी बिहार में ही, जहां पर 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स थे। अगर वहां पर किसी को भी एडमिशन चाहिए, एडमिशन का सबसे पहला क्राइटेरिया वही था कि आपको संस्कृत आना जरूरी है। जबकि आज के समय में लोग अपनी लैंग्वेज को दूसरे पे जबरदस्ती थोपते हैं, उस समय लोग संस्कृत पढ़ करके नालंदा यूनिवर्सिटी में, जो बिहार में, वहां पर जाते थे पढ़ाई करने के लिए। और भी सिर्फ भारत से नहीं, वो लोग आते थे चाइना से, जापान से, कोरिया से, श्रीलंका से, इस जगह से लोग आते थे यहाँ पर पढ़ने के लिए, और वो भी संस्कृत सीख करके आते थे। ऐसा इतिहास है बिहार का। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इनमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता होगा कि प्लास्टिक सर्जरी जो है बाहर कंट्री से आया हुआ है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सुश्रुत, जो यूपी के काशी जगह से बिलोंग करते थे, वही है प्लास्टिक सर्जरी के फादर। और अभी के समय में जो लोग भी प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए निकलते हैं ना बाहर कंट्री में, तो उनको सबसे पहले सुश्रुत के बारे में जान लेना चाहिए। मैं आपको कुछ 2 क्लिप दिखाना चाहूंगा जिसमें आपको दिखेगा कि किस तरह से बाहर से आने वाले माइग्रेंट, जैसे बिहारी लोग ही होते ज्यादातर, उन लोगों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। बिहार से क्यों? बिहार में खाने पीने को मिलता नहीं है? जो महाराष्ट्र में आए हो, हाँ, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? गंदा पानी नहीं है, बराबर है, इसलिए आते हो ना। तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? महाराष्ट्र इतना पैसा देता है उधर गवर्नमेंट को, बिहार के उधर उनको को पूछो ना तुम लोग। आप लोग उनसे मांग सकते हो, बोल सकते हो। आप बोलोगे ही नहीं तो कैसे चलेगा? समीर काय का उठने वाले बिहार से पढ़े लिखो, बराबर है, फिर भी यहाँ पे मुंबई में आना पड़ रहा है। बराबर है, पैसा कमाने के लिए मुंबई आना पड़ रहा है ना। तो गवर्नमेंट को आप पूछ नहीं सकते वहाँ का, हाँ, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वहाँ का झक मार रहा है वहाँ पे वो। जैसे तुम जैसे पढ़े लिखे बंदों को यहाँ पे आना पड़ता है, रास्ते पे ठेला लगाना पड़ता है। पूछो ना तुम लोग गवर्नमेंट को अपने कि क्या कर रहे हो? इतना टैक्स महाराष्ट्र से उधर जाता है तुम लोगों के भलाई के लिए, वो क्या करते हैं? खुद के किसी में लेकर घूम रहे। मतलब बहुत सारा उसको लताड़ रही है, अच्छे से उसको सुना रही है, बढ़िया उसको सुना रही है, और बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा। आधे से ज्यादा टाइम में शौक में है कि बेचारा बोले क्या। उसके दिमाग में तो ये चल रहा, अगर इस लेडी को कुछ बोल दिया, अगल बगल के लोग आकर के इसको मारेंगे। अब भाई ये तो ऊपर से ये लेडी है, इसको तो कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। सारी गलती तो बेचारे गरीब आदमी की है ना, इस तरह से बिहेव करते हो। बेचारा क्या किया उसने? वो तो अपना बस काम कर रहा है। तुमको क्या जरूरत है भाई? तुम जो लेडी है, तुमको क्या जरूरत उसको जाकर कुछ बोलने का? वो अपना काम कर रहा है, तुमको सामान लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, खत्म बात। पता है, ये उसी तरह की औरतें होती है जो अपने घर में जाकर के अपने पति को परेशान करती है। अगर इसकी बहू है तो बहू को परेशान करेगी। अगर दोनों ही परेशान हो रखे हैं, अब ये सोच चुकी है कि अब तो इनको परेशान कर चुके, तो क्या करेगी? पड़ोस के पास जाएगी, दूसरे पड़ोसी की चुगली करेगी। ये इस तरह के लोग होते हैं। अभी तुम लोग सोचते हो कि ये लेडी कितनी ब्रेव है, कितने मतलब बहादुर है, इसको सुना रही है, समझा रही है, मतलब डरा रही है। बट तुम लोगों ने शायद एक ही पॉइंट देखा है। मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा समझदार तो वो आदमी है जो सुन रहा है बेचारा। उसके दिमाग में पता है क्या चल रहा है? उसके दिमाग में यही चल रहा है कि अगर मैं यहाँ पर अगर लड़ाई कर लूं तो मेरा खाने के वांदे पड़ जाएंगे, मैं अपने घर में पैसे कैसे लेके जाऊंगा, अपने बीवी बच्चों को कैसे संभालूंगा, घर का खर्चा कैसे निकालूंगा। उसके दिमाग में बस यही सब चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है, बस यही चल रहा है। और उसी जगह में इस औरत को देखोगे तो कितना बेचारे को डांट रही है। ऐसे लोगों को कुछ नहीं हो सकता। इन लोग के ना कर्माई का थप्पड़ पड़ेगा, इनको कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा क्लिप में दिखाना चाहता हूँ कि बंगाल की कोई एक टीचर है, इसका नाम शायद दीपाली है। हाँ, मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है। मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या दुश्मनी थी? मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। जब मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। आई एम नॉट किडिंग, द सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली, it is not even hyped up, it is and me being here I can see it every day. The ground reality is Bihar is just people have no civic sense, not even kidding. I mean the people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just, people have made it so
difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर. द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड. मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब पीपल हैव नो सिविक सेंस. इंडियन रेलवे की दिया सबने. इसका नाम है दीपाली, जो बंगाल से कलकत्ता से आती है और ये कहती है कि बिहार में बिल्कुल सिविक सेंस नहीं होता, क्लीनलीनेस नहीं होता है. इसको इंडिया के किसी भी कोने में ट्रांसफर कर देता, बट इसको बिहार में नहीं करता. मतलब इस तरह कैसा कहने का मतलब है, अगर इस बहन को या फिर बहन की एल बोलूं, कोई दिक्कत नहीं है. अगर इसे फेमस होना ही था तो दूसरों को नीचे दिखाने की क्या जरूरत थी भाई. तुम और कोई तरीके से फेमस हो जाती. ठीक है, तुम फेमस हो गई ना, अब तुम्हारे साथ क्या होगा. तो इसने जो हरकतें करी, इसने जो इतनी सारी चीजें, इतनी सारी बेकार की बातें करी बिहार वालों को लेकर के कि भाई इनके में सिविक सेंस नहीं होता, क्लीनलीनेस नहीं होता है, अनपढ़ गंवार, पता नहीं क्या क्या बोलेगी उनके दिमाग में. तो उसके दिमाग में तो और भी बहुत कुछ होगा जो ये बोल नहीं पाई होगी वीडियो में, क्योंकि इसको फेमस होने का प्रेशर था कि मुझे फेमस होना है, कुछ भी बोल करके फेमस होना है. तो इसके पास ये प्रेशर था, तो ये कुछ बोल नहीं पाई. फेमस भी हो गई, सस्पेंड भी हो गई. उड़ता तीर लेने का उसको शौक था, ले ली और गई. तो इस तरह के ना, ये तो कुछ नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ 2 ही दिखाए. ऐसे तो आपको सैकड़ों हजारों मिल जाएंगे, तो ऐसे क्लिप्स, ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो लोकल लोग ना बिहार यूपी वालों को इस तरह से मतलब टॉर्चर करते हैं, इस तरह से मतलब उनको बातें बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपने राज्य छोड़ करके यहाँ पर आया है काम करने के लिए. माइग्रेंट, एज अ माइग्रेंट ही हुआ है ना, तो लोकल तो है नहीं ना, माइग्रेंट ही हुआ है. तो वो सोचते हैं कि भाई ये तो बाहर से आए हुए हैं, इसको हम लोग डराएंगे, धमकाएंगे, इन लोग को नीचे रखेंगे, दबा के रखेंगे. तो ये सोच है ना इनका, ये बहुत ही ज्यादा ही घटिया टाइप का है. क्योंकि ये भारत है, भारत में कोई भी लोग, भारत का जो नागरिक हो ना, कहीं भी जाकर, भारत के किसी भी कोने में जाकर रह सकता है, कमा सकता है, अपनी मर्जी का भाषा बोल सकता है. अगर भाई तुमको दिक्कत है तो तुम मत जाओ उसके पास, बॉयकॉट कर दो. अगर कर सको तो, जो मुझे पता है तुमसे नहीं हो पाएगा, और तुम करने की कोशिश मत करना, तुम्हारी बैंड बन जाएगी. सिंपल सी बात यही है. तो बस ठीक है, आज का इतना ही मैसेज मुझे देना था. आगे और भी बहुत सारी वीडियोस आएगी. तब तक के लिए काम करते हैं, कुछ मत करो तुम लोग, बस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो. अगर इंस्टाग्राम से देख रहे हो तो फॉलो करो, बट जल्दी कर दो, जो करना है जल्दी करो.